पाकिस्तान शदीद मौसमियाती खतरात का सामना कर रहा है। एक तरफ मुल्क में हीट वेव्स की शिद्दत में इजाफा, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने, बेतरतीब बारिशों, पानी की किल्लत और शहरी माहौलियाती मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुख्तस बजट में कमी तशवीशनाक सवालात को जन्म दे रही है। कौमी और आलमी इदारे बार बार पाकिस्तान को खबरदार कर रहे हैं कि क्लाइमेट रेजिलियंस और वल्नरेबिलिटी पर हंगामी बुनियादों पर काम करें। इसके बावजूद हालिया विफाकी बजट में वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए तरक्याती फंड्स कम करके सिर्फ 2.4 अरब रुपए कर दिए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के 3.5 अरब और 5 साल कबल के 6.5 अरब रुपए के मुकाबले में नुमायां कमी है। ये कमी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब मुल्क 2022 के तबाहकुन सैलाब के असरात से अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं निकल सका, जिसमें करीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए और मईशत को तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता साल के मानसून सीजन में भी गैर मामूली बारिशों के बायस दर्जनों अजला मुतासिर हुए, सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए और हजारों घर और फसलें तबाह हुई, जिसने एक बार फिर इस हकीकत को उजागर किया कि मौजूदा निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए तैयार ही नहीं। इसके साथ साथ हुकूमत आइंदा साल मौसमियाती और ग्रीन लेवीज की मद में करीबन 2 खरब रुपए जमा करने का हदफ रखती है, जबकि बराह रास्त मौसमियाती अखराजात पर सिर्फ 215 अरब रुपए तक महदूद रहेंगे। यानी माहौलियात के नाम पर इकट्ठे किए जाने वाले पैसों में हर 10 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया माहौलियात की बेहतरी पर खर्च किया जाएगा। एक तरफ नए पौधे लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ घने जंगलात का बड़ा हिस्सा खत्म किया जा रहा है, जो माहौलियाती तवाज़ुन के लिए कहीं ज्यादा अहम है। हकीकत यह भी है कि मौजूदा हिकमत अमली में पेशगी इक़दामात जैसे मौसमियाती मुवाफ़क़त, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम्स के बजाय बादस तबाही अखराजात को तरजीह दी जा रही है। अगर तरजीहात यही रहीं तो मौसमियाती खतरात सिर्फ माहौलियात बल्कि माशी और इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जिसकी कीमत आने वाली नस्लों को भी चुकाना पड़ेगी। आखिर क्यों ये हमारी तरजीह नहीं है, इसी पर सवाल रखेंगे। पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती खतरात का सामना, वजारत मौसमियाती तब्दीली के बजट में इजाफे के बजाय कटौती, संगीन खदशात के बावजूद क्यों मौसमियाती तब्दीली को कौमी एमरजेंसी के तौर पर नहीं लिया जा रहा? जैगम साहिब। आयशा, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की मईशत के लिए भी ख़तरा है, माशरे के लिए भी ख़तरा है। हमारी मईशत का 1.5% जो है वो क्लाइमेट चेंज खा रही है। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके जो अनलिवेबल हो गए हैं, जहाँ से लोग निकल रहे हैं, वहाँ रह नहीं सकते। क्लाइमेट माइग्रेशन पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। 22 में भी बदतरीन सैलाब आया, 25 में भी सैलाब आया। सर्दियों में स्मॉग होती है, गर्मियों में हीट वेव्स होती हैं। आप सेहत के शोबे में देखें तो बीमारियाँ बढ़ गई हैं, सख्त हो गई हैं, शदीद हो गई हैं। जिस्म टॉलरेट नहीं कर पा रहा इस चेंज को। आप तालीम को देखिए, आप ज़रा हिसाब लगाइए कि हमारे स्कूल साल में कितने दिन बंद रहने लगे हैं, हमारे कॉलेज कितने बंद रहने लगे हैं, हमारी तालीम तबाह होने लगी है। ज़राअत की तरफ देखें तो पाकिस्तान की क्रॉप्स फेल हो रही हैं। जिन क्रॉप्स में हम दुनिया में नुमाया मकाम रखते थे, वही क्रॉप्स अब हम खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। और हुकूमत किस तरह से रिएक्ट कर रही है, जो आपने फिगर्स बताई है उस पर आप गौर करें तो इन 3 साल में जो क्लाइमेट का बजट है उसमें 70% कमी की गई है। क्यों सर? अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हुकूमत के लिए जो क्लाइमेट है वो रेवेन्यू कलेक्शन का टूल है। क्लाइमेट के नाम पे सैकड़ों अरब रुपए जमा कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे। 2 खरब हुकूमत के लिए इसलिए तरजीह नहीं है कि कोई भी बात, कोई ऐसी चीज जो 10 फुट से आगे हो, ये इनको नजर ही नहीं आती। इतने शॉर्ट साइटेड हैं कि 6 महीने 8 महीने से आगे प्लान करना अब इनके बस की रोग ही नहीं रही। IMF की एक किस्त और IMF की अगली किस्त, ये है हमारी हुकूमत की कैपेसिटी सोचने की और प्लान करने की। दुरुस्त हो गया। और ये इतना बड़ा मसला है जो हमारे लिए एक तहजीबी मसला बन चुका है। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, हम पहले क्यों नहीं सोच रहे? 10 से 25 तक में 55 अरब डॉलर तक नुकसान है, 22 में 30 अरब डॉलर है, पिछले साल में सैकड़ों अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान है। हम इतनी रिपोर्ट्स के बावजूद इन मुआशी नुकसानात को खुद से दावत दे रहे हैं। प्रीएम्प्टिव मेजर्स और तैयारी क्यों तरजीह नहीं है? लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज जो हमारा पिछला टॉपिक था उसके बारे में मैं 1-2 जुमले और कहना चाहता था। मैं वहां से आगाज करूंगा। देखिए, जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है कि गवर्नेंस जो है उसको बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी के हाथों में जो है सौंप दिया गया है। अगर पुलिस जो है वो जा बजा पुलिस मुकाबले कर रही है, CCD का लगता है कि किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 1000 से ज्यादा लोगों को
इनकाउंटर्स में मारा जा चुका है। ये नहीं पता उनमें से कितने लोग सही तरीके पर वाकई में एनकाउंटर हुए या बिल्कुल एलिमिनेट किया गया है। तो इसका मतलब है कि वहां पे किसी किस्म की कोई जवाबदेही नहीं है। और इसी तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी जो खबरें आ रही हैं, जो बहुत सी रिपोर्ट्स आई, कुछ पीछे चली गई, कुछ पर कंट्रोवर्सी हुई, उसका यही मतलब है कि जब आप अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स के हवाले करते हैं निज़ाम हुकूमत और पॉलिसी, तो फिर इस तरह की जो फाश गलतियां हैं, चाहे ये गुंडा एक्ट हो या क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो काम हो या जिस तरह की एलोकेशंस देख रहे हैं हम बजट में, वो यही इसी चीज की गमाजी करती है कि यहाँ पर इलेक्टेड लोगों की ओवरऑल जिसे ओवरसाइट है वो उसकी कमी है। पंजाब की काबीना या असेंबली या कमेटियों का वो रोल नहीं है इस वक्त जो होना चाहिए। तो इसी बात को, नुक्ते को अगर आप जोड़ लें मरकजी लेवल के ऊपर भी और सूबों के लेवल के ऊपर भी, सबसे पहले तो ये है कि देखिए क्लाइमेट चेंज किसी एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, वो सारी की सारी निज़ाम हुकूमत का काम है। और उसकी तैयारी में बहुत से वसाइल भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की दो और इल्लतें हैं। वो सबसे पहले कहते हैं जी इसके लिए वसाइल नहीं है, पैसे करें, बंदोबस्त करें, या PC1 बना ले, यानी कि एक मंसूबा बना ले ताकि उसमें ठेके चले और कमिश्नें जो है वो खाई जाए, बांटी जाए। और दूसरा वो कहते हैं जी कानून बना ले, कानून नहीं है, कानून पे कानून। बिल्कुल ठीक। हसन निसार साहब, माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मौसमियाती बचाव या उसकी मुवाफकत पर जो खर्चात हैं वो कम है। एक बार नुकसान हो जाता है, जैसे सैलाब आ रहे हैं या कोई और तरह का, तो उसके बाद उस पर पैसा लगाया जाता है। यानी कि एक कंटिन्यूअस सर्कल ऑफ क्राइसिस हमने पैदा कर रखा है। अब बुनियादी तौर पर हम गलत डायरेक्शन में क्यों सफर कर रहे होते हैं? उनके लिए अपनी डायरेक्शन ठीक है। ये रूमी साहब ने बड़ी ढंग की बात की है भोलपन में, उधर तवज्जो दो। इतने भोले हैं रूमी साहब, आपको लगता है? अपने पाड़ने होंगे। बिल्कुल उन्होंने ढंग की बात की है, तो मैं बात कर रहा हूं ना जी। ये सियाने हैं बहुत, ये प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं चीजें जिनमें इनके खाबे ज्यादा से ज्यादा इंश्योर हो सके। एक बात। दूसरी बात, मैं अपने प्रोग्राम में, ये बड़ी प्योरली साइंटिफिक बात है, मैं अपने प्रोग्राम में तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मैं तफसीलन वो कह चुका हूं कि इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी दुनिया ही स्लो मोशन में अगली आइस एज की तरफ जा रही है। ये 100% साइंटिफिक बात है और हज़ारों साल की तारीख इसकी शहादत में पेश की जा सकती है। अच्छा, बाकी बाय द वे मुझे ये बताओ आयशा कि केड़ियां एमरजेंसियां नाल निबड़ोगे तुसी इस मुल्क के सवाए एमरजेंसियों के है क्या? आईन मुकद्दस है ना ईवान मुकद्दस है, दरबार मुकद्दस है ना दरबान मुकद्दस है। इस मुल्क में यही हमारे तमाम मसाइल की माँ है। इसमें कुछ मुकद्दस जो लोग हैं ना, जिन्हें आप एलीट कैप्चर्ड कह लो, सोसाइटी जो व्हाटएवर, तो ये कोई इमरजेंसी नहीं है, मर्दे मर जाएंगे। और अंग्रेजी का एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, सुना होगा जी, When it happens to all, it happens to none. It happens to none. Take it easy. ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, इजी वाली बात तो नहीं है। जितना नुकसान पाकिस्तान, हम $1 अरब के पीछे पूरे 25 करोड़ को टांग देते हैं, और सिर्फ पिछले 15 साल में $55 अरब का नुकसान है, $30 अरब का 2022 का नुकसान है। हमने इतना इससे कमाना है, रखे सिर्फ 214 खर्च करने को है। कहाँ से ये टेढ़पन है कि हम कोई भी चीज सीधी नहीं कर सकते हैं? अच्छा, एक तो हसन साहब के शेर से, अब मुकद्दस जो है उनको मुसद्दिक कहते हैं, तो माहौलियाती तब्दीली की वजारत में मुसद्दिक मलिक साहब माशाल्लाह बड़े लायक आदमी हैं, वो भी अच्छे आदमी हैं। आप मुझे बताइए उनकी वजारत में और वो क्या काम है जिसकी वजह से उनको बजट चाहिए? तो उनकी वजारत का बजट कम हुआ है ना, मतलब ये थोड़ी कि माहौलियाती बजट है उसको कम कर दिया गया है। अब माहौलियाती बजट की तरफ आ जाते हैं। मुझे बताइए कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने फॉरेस्टेशन के लिए इस साल कितना कितना पैसा रखा है और किस किस तरीके से इंश्योर कराएंगे कि फॉरेस्टेशन का जो अमल है ये बिल्कुल अमल पजीर हो और उसको वहां पर कराया जाए। दूसरी बात, एग्रीकल्चर के अंदर जो हमने जिस किस्म की क्रॉप्स को असरात हो रहे हैं उसमें रिसर्च कितनी की जा रही है, उसको कितना पैसा दिया गया है? सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत का जो हिस्सा उसमें आता है, रिसर्च के अंदर कितना पैसा लगाया गया ताकि जो क्रॉप्स का जो पैटर्न बदलेगा इस सारे मामले के बाद? ये तो रुक तो नहीं रहा, ये तो तब्दीली आएगी, इसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इस रात ने कैसे अपने आप को तब्दील करना है, ये सबसे। तीसरी बात,
पानी की वजारतों के अंदर कितना पैसा दिया गया ताकि जो पानी की जो स्टोरेज है उसको बढ़ाया जाए, और वो जो मसला आ रहा था या आ रहा है, हमारे ऊपर आ चुका है, जिसपे क्लाइमेट चेंज का, जिसके उसके अंदर अगर पानी बहुत सारा स्टोर कर लिया जाए मुख्तलिफ जगहों पे, उससे असरात बहुत ज्यादा उसके कम से कम तर किए जा सकते हैं। तीसरी बात। चौथी बात, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके ऊपर रिसर्च चाहिए, बेइंतहा रिसर्च चाहिए। कितने काबिल साइंसदान हैं जो कि मुसद्दिक मलिक साहब ने अपनी वजारत के अंदर हायर किए हैं, उनको रखा है वहां पे, एक ऐसी लेबोरेटरी बना के दिया है जिसके लिए उनको बजट चाहिए, नहीं चाहिए तो ये काम करने वाले हैं। क्लीन एनर्जी के लिए इस मुल्क में कौन सी ऐसी पॉलिसी बनी है जिसमें फॉसिल फ्यूल को कम करके, भले हमारी कंट्रीब्यूशन सबसे कम हो, लेकिन हमने आफ्टर ऑल इस दुनिया में, इस खत्ते में तो रहना है, अपने आप को बचाना तो है। सोलर क्या है, सोलर की पॉलिसी बन गई है, नहीं बन गई? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी है? इसके असरात क्या होंगे हमारे ऊपर? अच्छे असरात होंगे तो फिर पांचवा अमल हो गया। ये सब काम बड़े जायज हैं, ये सब काम मिल के क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं। फिर फ्लड कंट्रोल का काम है, इरिगेशन का काम है, डिजास्टर कंट्रोल मैनेजमेंट का काम, सबको बजट में ले आए, उन सबको मिलाएं, ये सब क्लाइमेट कंट्रोल के हैं। लेकिन क्या एक ऐसा दिमाग है जो इन सबको मिला के ये कह सके कि असल में हम क्लाइमेट चेंज को मैनेज करने के सिलसिले की तरफ चल पड़े हैं? मेरा ख्याल है उसकी कमी है, और वो मुसद्दिक मलिक साहब को जरूर उसके ऊपर देखना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और जो शहजाद साहब ने जहाँ बात खत्म की है, उसी दिमाग की, उसी जहन की तलाश है कि जो इस पे नताइज दे सके।